योर वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द बेस्ट नॉलेज। आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और हमारे वीडियो को लाइक करके इसे शेयर भी करिएगा। मैंने आपको बोला था कि मैं आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी कराऊंगा, तो आज के इस वीडियो में मैं बोर्ड परीक्षा हिंदी 2022 का पूरा हल आपको इस वीडियो के ज़रिए मैं दिखाऊंगा। मैं आपको पहले प्रश्न से लेकर चौथे प्रश्न तक का हल इसके पहले वाले वीडियो में दे दिया हूँ। आज पांचवें प्रश्न यानी जीवन परिचय से हम लोग शुरू करेंगे। तो जीवन परिचय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जीवन परिचय में सबसे महत्वपूर्ण जीवन परिचय लेखक में जीवन परिचय आता है 2 नंबर का, जो कि सबसे महत्वपूर्ण किसका होता है, जयशंकर प्रसाद जी का, और कवि में सूरदास जी का होता है। तो हम लोग ले चलेंगे सीधा आपको जयशंकर प्रसाद जी का ही जीवन परिचय से स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बोर्ड की परीक्षा में ऐसे ही लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद जी प्रश्न संख्या 5 का क डालकर जयशंकर प्रसाद ऐसे हेडिंग डाल देंगे। और बोर्ड की परीक्षा में ऐसे कलर्स पेन का यूज नहीं करना है। आप लोग वहाँ पर जयशंकर प्रसाद ऐसे हेडिंग डालेंगे, जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। तो इस महान साहित्यकार जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1890 ईस्वी में काशी के सुंगनी नामक प्रसिद्ध वैश्य परिवार में हुआ था। इनके पिताजी का नाम देवी प्रसाद था। इनकी शिक्षा इन्होंने स्वाध्याय अंग्रेजी, फारसी, उर्दू, हिंदी व संस्कृत। इन्होंने साहित्य के प्रति काव्य रचना, नाटक लिखने आदि में रुचि लगता था। इस महान विभूति का मात्र 47 वर्ष की आयु में क्षय रोग के कारण 15 नवंबर सन 1937 को इस संसार से विदा होना पड़ा। इनके रचना का भी लिखना है, तो रचना में इनके काव्य रचना है आंसू कामायनी, कहानी में आंधी इंद्रजाल, उपन्यास में तितली। इनमें से कोई एक रचना लिखना है जिस पर 1 नंबर मिलेगा। और कवि में जीवन परिचय सूरदास जी का है, तो इसे ही आप लोग लिखेंगे। मतलब 3 ठो आएगा, उसमें से आपको कोई एक करना है। कुछ इस प्रकार से देखिए, जैसे इसमें से 3 लोग में से किसी एक का करना है। किसी एक कवि का जीवन परिचय दीजिए तथा किसी एक पर रचना लिखिए। तो सूरदास जी का हम लिखवाए हैं, तो देखिए ऐसे आप लोग बोर्ड की परीक्षा में सूरदास लिखेंगे, सूरदास जी का जीवन परिचय। इस महाकवि सूरदास जी का जन्म सन 1478 ईस्वी को रुनकता नामक गांव में हुआ था। इनके पिताजी का नाम पंडित रामदास था। इनके गुरु आचार्य वल्लभ झारे जी थे। इनका निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर था। इनके गुरु का नाम आचार्य वल्लभाचार्य जी थे। इनका निवास स्थान श्रीनाथ मंदिर था, क्योंकि इनके गुरु वल्लभाचार्य ने उन्हें श्रीनाथ मंदिर के कीर्तन भार सौंप दिया। ये भगवान कृष्ण जी के भक्त थे। कुछ लोगों का कहना था कि सूरदास जी जन्म से अंधे थे। कुछ विद्वानों का कहना था कि ये यदि जन्म से अंधे होते तो इनके जैसा वर्णन कोई जन्मांध कर ही नहीं सकता। इस महाकवि सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में गोवर्धन के पास पारसौली नामक ग्राम में हुई थी। इनकी रचना में काव्य कृतियाँ सूर सागर, सुरावली है। रचना पर 1 नंबर और जीवन परिचय पर 2 नंबर दिए जाएंगे। आप लोग बोर्ड की परीक्षा में कुछ इसी प्रकार से लिखेंगे। प्रश्न संख्या 6, जो कि आप लोगों को आप लोग प्रश्न संख्या 6 देखेंगे। कुछ इस प्रकार से है, संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो आप लोग बोर्ड की परीक्षा में ऐसे डालेंगे प्रश्न संख्या 6 संकेत ऐसे डालकर इस बोर्ड परीक्षा में जो पहला शब्द है उसको लिखेंगे और जो अंतिम वाला शब्द है उसको लिखेंगे। तो आप लोग संकेत ऐसे डालेंगे दुर्मुख, और लास्ट वाला शब्द ऐसे डैश डैश कर अभिनंदन च। तो संदर्भ कैसे लिखना है, संदर्भ प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित देशभक्त चंद्रशेखर नामक पाठ से लिया गया है। इस गद्यांश में देशभक्त चंद्रशेखर की निर्भीकता का वर्णन किया गया है। अनुवाद में आप लोग ऐसे लिखेंगे, हे दुर्मुख दूसरा कोड़ा। दुर्मुख फिर कोड़ा लगाता है। प्रताड़ित होने पर चंद्रशेखर बार बार कहते हैं कि जय भारत। इस प्रकार वह 15 कोड़ों से पीटा जाता है।
जब चंद्रशेखर बंदी गृह जेल से छूटकर बाहर आता है तब सारे लोग उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। बहुत से बालक उसके पैरों पर गिरते तथा मालाओं से उसका स्वागत करते हैं। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि अपनी पाठ्यपुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखे जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। तो श्लोक आप लोग ऐसे लिखेंगे। प्रश्न संख्या 7 का श्लोक, किस्विद गुरुत्र भूमे किस्विद उत्तर चखात किस्विंत शीघ्रतर वातात किस्विंद बहुतर त्रीणात। ध्यान दे, वही श्लोक लिखना है जो प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। प्रश्न संख्या 7 ख उत्तर, प्रश्न संख्या 7 ख का उत्तर लिखना है। तो इसमें कहा है कि किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में लिखिए। तो 4 प्रश्न पूछा गया है। वाराणसी किमर्थ प्रसिद्धा, तो इसका उत्तर होगा वाराणसी विद्या दर्शन साहित्य धर्म कला शिल्पार्थ प्रसिद्ध अस्ति वीर पुरेण पूज्यते। देखिए इसका उत्तर पहला का इतना ही होगा, अस्थि तक। और दूसरा प्रश्न है कि वीर केन पूज्यते, तो दूसरे का उत्तर होगा वीर वीरेण पूज्यते। मतलब कि वीर की पूजा कौन करता है, तो वीर की पूजा एक वीर ही करता है। अब प्रश्न संख्या 8 का क देखेंगे कि क्या कर रहा है। तो प्रश्न संख्या 8 का क कह रहा है कि हास्य रस अथवा करुण रस की उदाहरण सहित परिभाषा दीजिए। इन दोनों रस में से किसी एक रस का परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो हमने यहाँ पर हास्य रस का परिभाषा सहित उदाहरण दिया है। तो हास्य रस का अस्थायी भाव हास्य है, किसी भी व्यक्ति के विकृत रूप आकार वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास्य रस होता है। उदाहरण में आप लोग लिखेंगे हाथी जैसी देह गेंडे जैसी चाल तरबूजे सी खोपड़ी खरबूजे से गाल। तो इस कविता को पढ़ने से हास्य अस्थायी भाव हास्य हो रहा है, जिससे इससे पता चल रहा है कि यह हास्य रस है। अब देखेंगे कि 8वां का ख उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार की सुधारण परिभाषा दीजिए। मतलब कि उपमा अलंकार अथवा रूपक अलंकार में किसी एक का परिभाषा उदाहरण सहित देना है। तो हमने यहाँ पर उपमा अलंकार का उदाहरण दिया है। जब किसी वस्तु का वर्णन करने के लिए उससे अधिक प्रसिद्ध वस्तु से गुण धर्म आदि के आधार पर उसकी समानता की जाती है तो उपमा अलंकार होता है। उदाहरण मुख मयंक सम मंजू मनोहर, इस काव्य पंक्ति में मुख उपमेय है, चंद्रा उपमान मनोहर समान धर्म है तथा समवाचक शब्द होने से उपमा अलंकार परिपुष्ट हो रहा है। 8वां का ग कह रहा है कि रोला छंद अथवा सोरठा छंद की परिभाषा दीजिए और उसका एक उदाहरण दीजिए। तो रोला छंद का हमने यहाँ परिभाषा दिया है और इसका उदाहरण भी दिया है। रोला छंद एक सममात्रिक छंद है, अर्थात इसके प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या समान रहती है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं तथा 11 तरह मात्राओं पर यति होती है। उदाहरण में कोउ पपी पंचतंत्र प्राप्त सुनी जगमगन धावत बनी बनी बावन वीर बढ़त चौचंद मचावत, यह इसका उदाहरण है। अब प्रश्न संख्या 9 देखेंगे। प्रश्न संख्या 9 निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। तो एक इतने आपके उपसर्ग दिए गए हैं, इसमें से आप कोई भी उपसर्ग चूज करके आप उपसर्ग से नया शब्द बनाएंगे। तो कुछ इस प्रकार से हम लोग बनाएंगे। 9वें का क उत्तर में अ उपसर्ग से अथाह शब्द, अधि उपसर्ग से अधिभार शब्द, अनु उपसर्ग से अनुभव शब्द। 9वां का क में किस दिए गए शब्दों में से किसी एक उपसर्ग का प्रयोग करके शब्द बनाना है। 3 उपसर्ग प्रयोग करना है। तो हमने 3 उपयोग किया है। अ उपसर्ग से अथाह, अधि उपसर्ग से अधिभार, अनु उपसर्ग से अनुभव। 9वें का दूसरा ख है किन्हीं 2 प्रत्ययों का प्रयोग करके एक एक शब्द बनाइए। तो पन और ता, आई और हट वा, इसमें से कोई भी 2 प्रत्यय प्रयोग करना है। तो मैंने पन प्रत्यय से अक्खड़पन शब्द बनाया है और आई प्रत्यय से कमाई शब्द बनाया है। 9वें का ग प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 समास विग्रह कीजिए। तो राजा रानी पंचगंगा विशेषण विशेष चतुर्वेद राम रहीम। तो मैंने राजा और रानी समास विग्रह है और 4 वेदों का समूह समास विग्रह है। राजा और रानी मैंने
इसका समास विग्रह किया है और चतुर्वेद का किया है। तो चतुर्वेद का मतलब वो 4 वेदों का समूह। 9वें प्रश्न का घ वाला प्रश्न का कह रहा है कि किन्हीं 2 शब्दों का तत्समक रूप लिखिए। नाक, पीठ, डंडा, गोबर, हल्दी। तो हमने हल्दी का तत्समक रूप हरिद्रा होगा और गोबर का तत्समक रूप गोभिष्ठ होगा। 9वें का अंग प्रश्न है कि निम्नलिखित किन्हीं 2 शब्दों में 2-2 के पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो गंगा, घोड़ा, इंद्र, कुबेर, खग, इन 5 शब्दों में से किसी 2 शब्द के 2-2 पर्यायवाची लिखना है। तो मैंने घोड़ा का 2 पर्यायवाची लिखा है अश्व तुरंग और इंद्र का 2 पर्यायवाची लिखा है देवराज मेघपति। अब 10वें प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। 10वें प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 में संधि विच्छेद कीजिए और संधि का नाम लिखिए। तो हम लोग 10वें प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कि 10वें में अभी हम लोगों ने देखा कि इस प्रश्न का मातृधन आज्ञा है। तो मातृधन आज्ञा में री और आ मिलकर रा है जो कि यड़ संधि है। और दूसरा मधुधन अरी में उ और अ है जिससे ह बन रहा है, यह भी यड़ संधि है। प्रश्न संख्या 10 का ख में निम्नलिखित शब्दों के तृतीया विभक्ति वचन के रूप में लिखिए। फल अथवा नदी, मति अथवा मधु। तो इसमें से दोनों का लिखना है। तो फल का जो तृतीया जो शब्द होगा विभक्ति तृतीया में फल का फलेन हो जाएगा और एक वचन, और मति का मत्या तृतीया में एक वचन हो जाएगा। तो इसी तरह मतलब आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिखेंगे। प्रश्न संख्या 10 का ग निम्नलिखित में से किसी एक के धातु लकार तथा पुरुष वचन का उल्लेख कीजिए। 3 ठो दिया, इसमें से किसी एक का। तो मैंने अपठ का धातु रूप लड तथा लडकार माध्यम पुरुष और मध्यम पुरुष होगा तथा वचन एक वचन है। और 10वां का घ प्रश्न में से किन्हीं 2 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो सीता विद्यालय आती है, तो सीता विद्यालय गच्छति, हमें वहाँ जाना चाहिए, यानी वहाँ पर विद्यालय रहेगा तो हो जाएगा वयम विद्यालय गच्छेम। 10वां का इस तरह हो जाएगा। अब इसके बाद से हम लोग चलेंगे 11वें प्रश्न की ओर। तो 11वां प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो खेल कूद का महत्व, स्वच्छता अभियान, वर्षा ऋतु से लाभ, भारतीय किसान का जीवन। इसमें से किसी एक पर भी हमको जीवन मतलब निबंध लिखना है। तो निबंध लिखने से पहले आप लोग ऐसे कुछ करेंगे। स्वच्छता अभियान पे मान जाइए हम लिख रहे हैं, तो स्वच्छता अभियान पे लिखने के लिए हमने स्वच्छता अभियान हेडिंग डाला है। आप लोग भी बोर्ड एग्जाम में ऐसे ही डालिएगा। फिर संकेत बिंदु डाला है। संकेत बिंदु में भूमिका, स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ एवं लक्ष्य, स्वच्छता का महत्व, उपसंहार। तो सबसे पहले भूमिका लिखेंगे। भूमिका में हर वर्ष 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के मनाया जाता है। महात्मा गांधी का जन्म दिवस एक राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। वर्ष 2014 में 2 अक्टूबर को ससम्मान गांधी जी को याद किया गया, लेकिन स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत के कारण यह दिन और महत्वपूर्ण हो गया। उसके बाद से हम लोगों ने भूमिका लिखने के बाद हम लोगों ने स्वच्छ भारत अभियान का आरंभ एवं लक्ष्य, स्वच्छता का महत्व और उपसार। अब हम लोग क्या लिखेंगे? स्वच्छता का महत्व देखेंगे। तो स्वच्छ भारत का अभियान का आरंभ एवं लक्ष्य क्या है? तो स्वच्छ भारत का अभियान एक राष्ट्रीय अभियान है। गांधी जी के 145वीं जयंती के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान के आरंभ की घोषणा की। इस अभियान को शुरू करने का कोई और महत्व नहीं। इस अभियान के जरिए हमें अपने भारत देश को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए अपनाया गया है। इसका मुख्य लक्ष्य स्वच्छता से, सफाई से अपने देश में बीमारियों एवं गंदगी को दूर करना। जितना ही हमारा देश स्वच्छ होगा उतना ही स्वस्थ रहेगा। इसके बाद से हम लोगों ने लिखा है स्वच्छता का महत्व। तो स्वच्छता का महत्व में जिस प्रकार
हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, जिस प्रकार एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, उसी प्रकार एक शुद्ध और स्वस्थ व्यक्ति का विकास भी स्वच्छ और पवित्र परिवेश में ही संभव है। हम अगर अपने आसपास स्वच्छता पर विशेष ध्यान नहीं देंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे, जिस कारण हमें हमारी मानसिक स्थिति अस्वस्थ होने का मुख्य कारण होगा। इसलिए हमें स्वस्थ रहना है तो स्वच्छता पर विशेष महत्व देना होगा। अंत में हम लोग निबंध को जितना लिखना होता है लिखकर अंत में उपसंहार लिखते हैं, जो कि यह इस हेडिंग को आप उपसंहार में क्या लिखेंगे, जो मतलब पूरा स्वच्छता अभियान पर जो निष्कर्ष निकलेगा उसी को उपसंहार में लिखना है। मतलब पूरा निबंध की बात उपसंहार में छोटा करके लिखना होता है। स्वच्छता अभियान का मुख्य रूप से भारत देश को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। यदि सभी लोगों का ध्यान स्वच्छता की ओर आ जाए तो हमारे देश को स्वच्छ होने में समय नहीं लगेगा। स्वच्छता पर हम ध्यान देंगे तो अवश्य स्वच्छता अभियान सफल होगा। और इस तरह लिखने के बाद आप अंत में कुछ इस प्रकार से कुछ लिख सकते हैं, शायरी वायरी, जिससे और भी प्रभावित होंगे शिक्षक। स्वच्छ रखो सुंदर रखो भारत देश विशाल, आओ बनाए साथियों हिंदुस्तान खुशहाल। या फिर आप ये भी लिख सकते हैं, देशभक्ति केवल नहीं देने से बलिदान, स्वच्छ बनाए हिंद को यह भी काम महान। तो थैंक यू, आप लोग मेरे वीडियो को अंत तक देखें। और लास्ट में एक 12वां प्रश्न आता है जो कि आपके खंड काव्य से होता है। अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों किसी एक का उत्तर दीजिए। तो इतना खंड काव्य दिए गए हैं, किसी एक पर उत्तर देना होता है। तो आप लोग गाइड खरीदेंगे अवतार या किसी का, आप लोग देखेंगे कि यह अवतार में खंड काव्य का मुक्ति दूत चैप्टर है, जिसमें से इस तरह से दिया जाता है। और अवतार में प्रथम सर्ग कुछ इस प्रकार से है और द्वितीय सर्ग इस प्रकार से। तो आप लोग जो भी गाइड वगैरह लेंगे तो उसमें से खंड काव्य किसी एक की तैयारी अच्छे से कर लीजिएगा। और मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, आपने मेरी वीडियो को अंत तक देखा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को आगे भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आप लोग अपने दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल के माध्यम से बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी शुरू हो गई है। अभी हिंदी का ये तैयारी किया गया है, आगे आप लोगों को सभी विषयों की तैयारी कराई जाएगी। धन्यवाद।